फ़ोन एक बड़ी समस्या बन गई है, खासकर बच्चों के लिए। तो फ़ोन का इस्तेमाल करने से बच्चों के ऊपर होने वाले असर के बारे में, बच्चों को संस्कारी कैसे बनाएं, इसके बारे में आज बात करते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल सर से और जानते हैं उनके विचार। सर, जो ये डेवलपमेंटल इलनेस जो स्टार्ट हो रही है, क्या इसका एक रीजन फोन का ज्यादा यूज भी हो रहा है? बच्चे जैसे छोटे होते हैं तो माँ बाप अपने क्योंकि टाइम कम है उनके पास, तो फोन को प्रोवाइड कर देते, आप फोन लीजिए फिर खाना खाइए। बच्चे नहीं खाते तो फोन दे देते, तो क्या इससे भी कुछ असर हो रहा है? नहीं, फोन से असर ये होगा कि जो बच्चा है ना, एक तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी बिल्कुल भी, है नहीं, और फिर बच्चा जो है ना सोशल नहीं हो पाएगा, अलूप हो जाएगा, फिर उसको आदत लग जाएगी। इसलिए जो मोबाइल फोन है, और फिर कभी भी मोबाइल फोन में तो ये कोई बटन दबा देगा तो कुछ और भी चीज देख सकता है वो बचपन में, है नहीं। मोबाइल पे तो आप चेक नहीं कर सकते ना, बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, वो सारे बटन दबा के देखते रहते हैं किस में क्या आ रहा है क्या आ रहा है। और सबसे मेन चीज ये है कि उससे उसका एडिक्शन हो जाता है बच्चे का ना, वो सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि फिर वो फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं भाग लेगा पूरा, है नहीं। और वो जैसे मोबाइल फोन ज्यादा वो जितनी भी, तो वो एक ये मैंने बताया, ये सारी चीजें जो है ना आपको घर में अनुशासन रखना पड़ेगा। भाई ठीक है, फोन भी देखना है तो भी 10 मिनट आपने देख लिया फोन, है नहीं। ये नहीं कि सारा दिन आप, ये जो गलत चीज है, खाना खाना है तो फोन दिखाओ, ये गलत चीज है। इसी को तो मैंने कहा ना कि इसको अनुशासन करना पड़ेगा आपको। देखिए, अब आपके पास समय नहीं है और ये सब चीजें करेंगे आप बचपन से, चूंकि जो आदतें आप बचपन में डालते हैं ना वो फिर आगे तक चलती हैं। इसलिए बच्चे का जो 5 साल से लेकर 15 साल तक का जो पीरियड है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें आपने ढंग के संस्कार, ढंग की आदतें नहीं डालेंगे ना, तो वो बच्चे को फिर पूरी जिंदगी में परेशान करेंगे। इसलिए जो भी पेरेंट्स हैं वो इस कॉस्ट पे, या तो देखिए आप अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रखिए बच्चे को, है नहीं। आप बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि आजकल वो उनके साथ भी रहना चाहते हैं, फिर किसी को आया को ढूंढते हैं, फिर आया भी आजकल अच्छी नहीं मिलती है नहीं। तो ये जो है समस्या, और इसकी वजह से बहुत समस्याएं पैदा हो रही है। तो उनको ये चाहिए कि भाई जब भी बच्चा है तो उसको या तो दादा नानी हो, दादा दादी हो, कोई ना कोई घर में रहे ऐसा आदमी जिससे कि वो बच्चा अफेक्शन कर सके। क्योंकि जो किराए पे जितने भी सर्वेंट वगैरह मिलते हैं, अब उन पे भरोसा करना, ये आपकी किस्मत अच्छी है कोई अच्छा मिल जाए, नहीं ज्यादातर उसमें प्रॉब्लम ही रहती है। सर, जैसे आप संस्कृति संज्ञान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो मैं एक सवाल बिल्कुल हट के पूछना चाहती हूँ कि आजकल बच्चों को संस्कारी कैसे बनाए सर? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन है बच्चों के पास। स्कूल के बाद उनके पास 10 एक्टिविटीज होती हैं, तो माँ बाप के लिए भी टफ है। तो थोड़ा सा उसको सर बताएं। देखिए, संस्कृति संज्ञान संस्था इसी विषय पे लगी हुई है, और हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि 2030 तक हर परिवार में लोग कुछ समय के लिए रामचरितमानस का अवश्य पाठ करें। देखिए, हम लोग क्या बता रहे हैं कि भी आप जो है ना जल्दी सो जाइए, 10 साढ़े 10 बजे तक आप भी सो जाइए, बच्चे को भी सुलाइए, नंबर 1। नंबर 2, आप जल्दी उठिए, आप 5:30 पौने 6 तक उठ जाइए। उठने के बाद आप कुछ देर प्राणायाम करिए, बच्चे को भी साथ बिठाइए, जब से छोटा है बच्चा, है नहीं। और उसके बाद जो है बच्चे के साथ ही बैठ के 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा नहीं, आप एक रामचरितमानस खरीद लीजिए, 200 रुपए की आती है। उसके कोई भी बालकांड से शुरू करिए आप, उसके 1 2 3 पेज। बच्चा अगर छोटा है तो कुछ खुद पढ़ लीजिए, अगर बच्चा पढ़ने लायक है तो बच्चे के द्वारा उसको पढ़वाइए। इतना कर लीजिए बस आप। इतना करने से भी आप देखेंगे कि वो रामचरितमानस का जो असर है वो कई तरह से होता है। हम तो इस पे रिसर्च, ये वैज्ञानिक विश्लेषण भी मैंने, एक मेरा वीडियो आया है, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं, इतना डिटेल में इसको नहीं बता सकते, लेकिन छोटी सी बात में जो मैं कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस का तत्कालिक इफेक्ट भी होता है। रामचरितमानस का 3-4 महीने आप पढ़ लेते हैं तो जो रामचरितमानस की जो अच्छी चीजें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जो बच्चा है, अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चली गई, ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए उसमें कोई दोहा आता है कि भाई माता पिता गुरु का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें आती है। जब बच्चा पढ़ेगा तो उसके दिमाग में चली जाएंगी ना, तो उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे अगर स्कूल में कोई टीचर उनको कोई चीज बताती है ना, आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों को, जैसे स्कूल में टीचर ने बताया कि गंदगी मत करिए, तो बच्चा घर पे आता है फिर पेरेंट्स से बोलता है देखो आपने एक गलत चीज डाल दी, इसको डस्टबिन में डालिए, है नहीं। तो अगर वो रामचरित मानस पढ़ेगा तो वो खुद खुद ब खुद सीख जाएगा। और तत्कालिक इफेक्ट देखो ये होता है कि एक तो नंबर एक, आप जल्दी सोते हैं, जल्दी उठेंगे, उठने के बाद आपने 15-20 मिनट अगर प्राणायाम किया तो वो आपके लिए फायदा है और बच्चे के लिए फायदा है। और उसके बाद आपने नहा लिया ना तो आपको भूख लगने लगती है। और ये जो आपका जो दिनचर्या है, ये हजारों साल से हमारा शरीर इसको कर रहा है। तो इसलिए ऐसा करने से, जैसे मैंने पहले ही बताया, आपके शरीर में पॉजिटिव रेडिकल्स आते हैं। अगर आप इसके विपरीत करेंगे कि बच्चा देर में सोएगा, देर में उठेगा, अब बच्चे का स्कूल 7:30 का है, आपने 7 बजे उठाया उसको, वो बेचारा पॉटी भी नहीं जा पाता है और ना कुछ खा पाता है, स्कूल में भी पॉटी रोक के रखता है, वहां भी कुछ नहीं खा पाता, तो उसकी सेहत तो खराब होगी ना। अगर आपने उसको 5:30 बजे उठा दिया, उठा के आप उसको बाकायदा 15 मिनट प्राणायाम कराइए, वो 6:30 बजे तक आपका तैयार हो जाएगा। और जैसे ही वो फिर देखिए उसकी भूख भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप ये वाली चीज करेंगे ना, मैं आपको ये चीज बिल्कुल 100% बता रहा हूं, आप किसी में करा के देखिए, जिस परिवार में ये हो रहा होगा ना, उस परिवार में जो बच्चा है उसका बड़ा अनुशासित होगा, वो वीडियो नहीं देखेगा, वो ज्यादा मोबाइल नहीं देखेगा, वो अपने माँ बाप की बातों को मानेगा। ठीक है। अब लेकिन ये है कि माँ बाप भी जब रामचरित मानस उसके साथ ही पढ़ेंगे तो वो भी उससे कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहेंगे, वो उससे ये नहीं बोलेंगे तू ये मोबाइल देख और खाना खा, समझे। तो इस तरह से जो रामचरित मानस है वो पूरे घर का ही, तो का एक छोटा सा काम करिए बस। आप चाहे मंदिर भी जाने का समय है, मंदिर मत जाइए, ठीक है। कहीं पे आपको वैष्णो देवी जाना तो मत जाइए, लेकिन आप रामचरित मानस पढ़ लीजिए 10 मिनट के लिए। फिर आप देखिए, किसी को पढ़वा के देखिएगा 3 महीने के बाद क्या असर होता है। तो बच्चा संस्कारी हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत ही अच्छी बात है सर। अगर घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखना है तो स्टार्ट तो पेरेंट्स को ही करना है। और एक छोटी चीज आपको बता देता हूँ जी। अभी हमने जो है 2017 से इस विषय पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो नई नई शादी होती है तो उनको एक चिंता रहती है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, बाहर भी बहुत चल रहा है ट्रेंड। वो चाहती है कि हमारा बच्चा संस्कार मतलब अच्छा, जैसे आपने कहा, अच्छा हो, कुछ उसका वेट भी अच्छा हो और वो अच्छा मतलब अपने जीवन में अच्छा विकास करे। ऐसा क्या करें हम? उनमें काफी सारे इस पे कार्य हमने काफी सारी महिलाओं को बताया कि भाई यही चीज बताई कि तुम दोनों, तुम्हारे हस्बैंड जो है जल्दी सोए, सुबह उठे, ये प्राणायाम करके नहा के रामचरितमानस 10 मिनट के लिए रोज पढ़े। तो ऐसी महिलाओं को बता रहा हूँ कि जो कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई उनमें, और ऐसी महिलाओं में डिलीवरी भी जो है 99% नॉर्मल हो जाती है। क्या? हाँ, ये उसका कारण ये है कि जो महिलाएं 8-9 महीने रामचरितमानस पढ़ती रहती है ना, तो वो जब ऑपरेशन के लिए जब जाती है वो डिलीवरी रूम में, तो उनको कोई चिंता नहीं होती। वो बिल्कुल उनका कोई ना हार्ट रेट बढ़ता है ना, वो बिल्कुल निश्चित होती है कि सब कुछ ठीक होगा, हमने रामचरितमानस पढ़ते हैं, ठीक है। तो और लेकिन इसके विपरीत जो रामचरितमानस वगैरह नहीं पढ़ रही है, वो जैसी लेबर रूम में जाती हैं उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उनका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। और आपने जैसे ही गायनोकोलॉजिस्ट देखती है कि इनका हार्ट रेट बढ़ गया, उसका हार्ट रेट बढ़ेगा तो बच्चे का ही बढ़ जाएगा जो गर्भ में है आपके। और जैसे उसने देखा कि फीटस हार्ट रेट बढ़ गया, तुरंत ऑपरेशन कर देती है। इसलिए देखा है कि हमने करीब 100 से ज्यादा ऐसी महिला हैं जिनको मैं जानता हूं और जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 10 मिनट में क्या जाता है तुम्हारा, तो सुबह जल्दी उठोगे तुम्हारे लिए अच्छा है? सुबह आप प्राणायाम करो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है। केवल 10 मिनट में रामचरितमानस। जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा सनातन धर्म और संस्कृति को अपना रही है, बहुत ज्यादा अपना रही है। तो ये और भी अच्छी बात है कि सुबह उठिए और रामचरितमानस का पाठ करिए, तो इससे पॉजिटिविटी ही फैल रही है। नहीं, और बिल्कुल जो युवाओं में इतनी सारी समस्याएं हो रही है ना, उनको डायबिटीज हो रहा है, ये सब भी खत्म हो जाएगा। आप ये पढ़ लेंगे ना तो अपने आप वो खाना पीना वो सारा चेंज कर देंगे।
कि रामचरितमानस में सब कुछ दिया। इस पे अभी तो रामचरितमानस के विविध आयामों पे हम लोग अभी स्मारिका निकाल रहे हैं। रामचरितमानस से आप मैनेजमेंट सीख सकते हैं, नीति शास्त्र सीख सकते हैं, अर्थशास्त्र सीख सकते हैं, ये सारी चीजें सीख सकते हैं आप। तो इसलिए हम लोगों ने ये रामचरितमानस देखिए 2 ही पेज की अवधि में है, तो वो आराम से समझ में आए थे। उसके बाद हिंदी भी दिया हुआ है, तो आप उसको आराम से, और नहीं भी समझते हैं उसको पढ़ते रहिए, धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सभी को ये बता दूं कि सर को मैं तकरीबन अभी, मेरी सिस्टर जो है सर, वो उनका एक बेटा है, उनको आपने ही ट्रीट किया है बचपन से, जब वो बहुत छोटे रहे होंगे, और वो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में है। तो मैं कह सकती हूँ कि सर को मैं तकरीबन 22 साल से जानती हूँ, और मेरे भी दोनों बच्चे सर के पास ही डेवलप हुए हैं, शुरुआत से ही सर ने ही उनको गाइड किया है। चाहे सर ने ऑनलाइन किया हो या ऑफलाइन देखा हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी बार मुझे दोबारा ऐसा बोलना पड़े कि सर ये गलत हुआ या ऐसा नहीं हो पाया। तो सर की गाइडेंस आप सब सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, जरूर सुनिए। और जो संस्कृति संज्ञान है उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जरूर देखिए। मैं रोज देखती हूँ, आप लोग से भी गुजारिश है, अनुरोध है कि जरूर देखिए। कैसा लगा सर आपको ये? जी बहुत अच्छा है, बहुत। आपको बहुत बहुत बधाई हो और हमारी शुभकामनाएं संस्कृत संज्ञान संस्था की। आपने जो नया अपना आयाम शुरू किया है, आप इसमें सफल हो, ऐसी प्रभु श्री राम से भी हमारी प्रार्थना रहेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।